Assalamu alaikum. Today we will start our lecture with Maxwell relation. Kindly subscribe my YouTube channel Maxwell relation. F is equal to U minus TDS TS. हेलमहोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, इसको हम हेलमहोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं, जिसका फार्मूला ये है F इज़ इक्वल टू U माइनस टी एस. Helmholtz free energy is the difference between the internal energy and heat released by the system. इंटरनल एनर्जी और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम के जो डिफरेंस है उसको हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कहते हैं. गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला G इज़ इक्वल टू H माइनस टी एस. गिब्स फ्री एनर्जी इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी एंड हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम. मैक्सवेल रिलेशंस. इसके बाद हम मैक्सवेल रिलेशन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन वो ये है. मैक्सवेल का फर्स्ट रिलेशन डराइव करने के लिए हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ होगा, जो डेल्टा क्यू इक्वल डेल यू प्लस वर्क के लिए हम यूज़ करते हैं पी डी वी. ठीक है. अब अगर हम u को इस साइड पे ले आए, q दूसरी तरफ जाके ये माइनस पी डी वी माइनस में हो जाएगा. ये पी डी वी इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा. वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, डेल एस इन ट्रोपी किसके इक्वल होती है? डी क्यू ओवर डी टी, टेम्परेचर. तो अगर ये डी टी इस साइड पे आके टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो डी क्यू इक्वल टी डी एस. अब हम ये जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, हम इसको इसमें पुट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे ये बाद में किया हुआ पुट, लेकिन उससे पहले हम डी बाहर ले आएंगे और ये जो P और V है ना, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे. और मल्टीप्लिकेशन का जो फार्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन के वक्त डेरिवेशन में यूज़ होता है. P फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव. मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ होगा. अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वी डी पी इक्वल ज़ीरो. तो वी डी पी हमारे पास ज़ीरो होगा और वी डी पी ज़ीरो, ये टर्म इसकी जगह इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि इक्वेशन 1 में निकली है. Q इज़ इक्वेशन 1 Q इज़ इक्वल टू टी डी एस की वैल्यू इसमें अब हम इस पे हम पुट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें जो t है ये t को m से रिप्रेजेंट करेंगे, x को ds के साथ, p को n के साथ, माइनस p को n के साथ और dv को y के साथ. अब जो हमारे पास यहाँ पे TDS इक्वेशन है, इसमें m को t के साथ, y को v के साथ, x को s के साथ, n को माइनस p के साथ, x को s के साथ और y को v के साथ. तो ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन है. इसके बाद सेकंड मैक्सवेल रिलेशन, इसको हम इंट्रोपी से H इज़ इक्वल टू यू प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस पी वी, यहाँ से पी वी वर्क यहाँ से ड्राइव करेंगे. H इज़ इक्वल टू यू प्लस पी वी. H इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, H डी एच इक्वल डी यू प्लस पी डी वी. H एज इट इज़, ये एज इट इज़, इस पे डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यूज़ होगा.
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। और अब पुट द वैल्यू ऑफ डी यू इन इक्वेशन 1। डी यू की वैल्यू ना हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। डी यू की वैल्यू जो हमारी फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से डी यू की वैल्यू आई थी ना, फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से डी यू इक्वल टी डी एस माइनस पी डी वी। टी डी एस माइनस पी डी वी जो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से वैल्यू आई है टी डी एस की, वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। डी यू की वैल्यू ये फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से आई है, टी डी एस माइनस पी डी वी। और ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब ये वाला इससे कैंसल आउट, अब ये और ये आ गया हमारे पास। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला लगाना है हमने, जो कि ये है ये वाला। अब m को किससे, इसमें जो पहला होता है ये m एज m के तौर पे रिप्रेजेंट होता है, t m के तौर पे, s x के तौर पे, ये x m के s x के तौर पे s को रिप्रेजेंट करेंगे, v को n से रिप्रेजेंट करेंगे और p को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो ये हमारे पास सेकंड मैक्सवेल रिलेशन आएगा, जो कि पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी ब्रैकेट एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस और होल के पी। देन वी यूज़ द सेकंड थर्ड मैक्सवेल रिलेशन। थर्ड मैक्सवेल रिलेशन हम ड्राइव करेंगे फ्रॉम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का जो हमने स्टार्टिंग पे फार्मूला पढ़ा था, F इज़ इक्वल टू यू माइनस टी एस। F उस डेरिवेटिव लेंगे इस इक्वेशन का, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़ माइनस और टी डी एस पे हम डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे। ये फंक्शन एज इट इज़, ये फंक्शन एज इट इज़, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज़ ये आ जाएंगी। आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डी यू की वैल्यू जो हमने फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन में निकाली थी, टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी, ये हमारी फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन से डी यू की वैल्यू है, ये हमने वो उस पर रिप्लेस कर दी। और ये दो फंक्शन एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, ये वाला इससे कट गया, ये वाला और ये हमारे पास दो वैल्यूज़ बची। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे थर्ड मैक्सवेल रिलेशन में। यहाँ पे जो फर्स्ट माइनस पी जो वैल्यू है इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, v को x के साथ, s को y के साथ, t को माइनस s को n के साथ और t को हम रिप्रेजेंट करेंगे y के साथ, p को m के साथ, माइनस p को m के साथ, v को x के साथ, माइनस s को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे और t को हम रिप्रेजेंट करेंगे n के साथ, y के साथ। इसके बाद हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जो कि ये है पार्शियल m ओवर y पार्शियल y और x इक्वल पार्शियल n ओवर पार्शियल x y। अब m को सबको वैल्यूज़ उसकी से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, जैसा कि आपको बताया था, m को p के साथ, y को t के साथ और n को s के साथ, x को v के साथ और y को t के साथ। अब फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन को हम सॉल्व करने के लिए, ड्राइव करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि H इक्वल टी डी एस है, टी एस है। तो जब हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट वैल्यूज टू एज इट इज़ माइनस टी डी एस, इस पे वही मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यूज़ होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये फार्मूला यूज़ होने के बाद हम डी एच जो कि हमने थर्ड मैक्सवेल रिलेशन में वैल्यू इसकी निकाली थी, डी एच इज़ इक्वल टू
सेकंड मैक्सवेल रिलेशन में निकाली थी हमने इसकी वैल्यू, डी एच इज़ इक्वल टू टी डी एस प्लस पी डी वी, वी पी डी, टी डी एस प्लस वी पी डी। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसके साथ, यहाँ पे ये हमने वैल्यूज़ डी एच की इंट्रोपी की वैल्यू हमने ड्राइव की थी सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन में, टी डी एस प्लस पी डी वी। तो इसमें ये इससे कटिंग, ये दो वैल्यूज़ ऐसे एज इट इज़ आ गई। अब हमने इस पे भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करना है, जो कि पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई एक्स पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स वाई है। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है m को, सेकेंड वाली x को, ये माइनस एस n को, माइनस एस n को रिप्रेजेंट करेगा और डेल्टा t y को रिप्रेजेंट करेगा। इधर हमने इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि ये इक्वेशन है, ये फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन होगा।